हेलो यार, कैसे हो यार सब के सब। तो देखो, आज की पेंटिंग का टॉपिक है इंडिपेंडेंस डे या कारगिल दिवस कह लो, या मतलब इंडिपेंडेंस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक। और मुझे पता है यार, ये 34 मिनट की लगभग वीडियो बनी है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये फ्रूटफुल है इतनी लंबी वीडियो, ठीक है। बाकी आपको भी पता है कि डिटेल्ड पेंटिंग आपको चाहिए तो इतनी लंबी बनती है ये वीडियो। अब देखो यार, आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले ना, जैसे ऐसे ब्लैक कलर के बस आउटलाइन टाइप बना लो। फिर देखो, थोड़ा बहुत मैं पर्शियन ब्लू का यूज़ कर रहा हूँ, उससे शेप डाल रहा हूँ, और थोड़ा बहुत उसमें स्काई ब्लू मिक्स कर रहा हूँ। आपके पास स्काई ब्लू ना हो तो आप वाइट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, जहाँ जहाँ पे मैंने गैप छोड़ा है ना, उनका ध्यान दो, उस जगह का ध्यान दो। और फिर मैं कौन कौन से कलर अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे देखो, थोड़ा सा डार्क मैंने किया है फॉरहेड पे साइड साइड में, है ना। और बीचों बीच मैंने हल्का दो ऐसे गोले टाइप छोड़ रखे हैं, और एक नाक के पास पूरा प्योर वाइट ही छोड़ रखा है ना। तो इस चीज़ का ध्यान दो एक। अभी देखो यार, अभी ना हम थोड़ा मोटे ब्रश का यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए ना हम फर्स्ट लेयर ही अप्लाई कर रहे हैं। फिर जब हम पतले ब्रश का यूज़ करेंगे तो वो थर्ड फोर्थ लेयर होगी हमारी। अभी जस्ट हम फेस का शेप दे रहे हैं, ठीक है। और जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मुझे डार्क करना चाहिए वहाँ डार्क कर रहा हूँ, और जहाँ पे मुझे लग रहा है लाइट करना चाहिए वहाँ लाइट कर रहा हूँ। जैसे देखो, ये गाल वाला पार्ट है, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लाइट होना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्काई ब्लू मिक्स कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। तो गाल को देखो, मैंने लाइट रखा है हल्का, नाक के आसपास डार्क रखा है। अब नाक के बीचों बीच देखो, मैं थोड़ा सा वाइट रख रहा हूँ, है ना। अब देखो, यहाँ पे फॉरहेड पे भी थोड़ा सा मुझे ऐसे, मतलब जैसे आईब्रो के ऊपर वाला पार्ट है ना, वो थोड़ा वाइट। और जो सर पे से वो होती है ना शिकन, जो मतलब रिंकल्स होते हैं, वो मतलब वो चीज़ मैं वाइट से, और जहाँ पे डार्क हो सकता है वहाँ पे डार्क से दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे गांधी जी बूढ़े थे हमारे, तो उनके मतलब ऐसे ही दिखता था ना, तो इस वजह से। और फिर उसके बाद ना, मतलब आप बस मेन इस चीज़ पे फोकस करो कि मैं कहाँ पे डार्क कर रहा हूँ, कहाँ पे लाइट कर रहा हूँ, और कहाँ पे कितना लाइट कर रहा हूँ। बिल्कुल ही ज़्यादा लाइट कर दिया है या फिर हल्का सा मीडियम टोन टाइप रख रहा हूँ, इन सब चीज़ों का ध्यान दो आप, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पे ना मैं पतले ब्रश का जैसे यूज़ कर रहा हूँ, तो आप ये मत समझ लेना कि थर्ड लेयर कर रहा हूँ मैं। ये मतलब बस यहाँ पे छोटी जगह थी, इस वजह से मैंने ये यूज़ किया है। अब देखो यार, यहाँ पे चश्मा वगैरह बना रहा हूँ, और पतले ब्रश का मतलब होता है 0 नंबर ब्रश, ठीक है। अब देखो, जैसे चश्मा किया मैंने, तो इसमें देखो वाइट ऐसा सर्कल बनाया। पर ये नहीं है कि सर्कल बना के बस वाइट से छोड़ दिया मैंने मतलब हल्का कहीं पे ज़्यादा वाइट किया, कहीं पे कम वाइट किया है चश्मे पे। तो इस चीज़ का भी ध्यान दो आप। ज़्यादा वाइट के लिए आपको मतलब कलर ज़्यादा लेना है, और मतलब ब्रश को थोड़ा सा वैसे करो, मतलब जैसे मिक्स नहीं करना आपको, समझ गए। मतलब वाइट पूरा रहने देना है, ये इस चीज़ पे ध्यान देना है आपको। तो आपको उसके लिए प्रेशर कम डालना है थोड़ा सा, और जब आपको मिक्स करना हो तो प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा डाला करो ब्रश पे, ठीक है। अब देखो, जैसे डार्क पार्ट कर रहा हूँ, तो नाक के आसपास देखो शेडो डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि नाक के आसपास परछाई आएगी ना हल्की, और वहाँ से थोड़ा सा अंदर दबा होता है, तो शेडो आती है आसपास की। तो इस वजह से मतलब वो थोड़ा सा नाक के आसपास मैंने डार्क किया है हल्का। पूरे फेस से ज़्यादा डार्क है नाक के आसपास, ये ध्यान दो। अब देखो, चश्मे के नीचे भी डार्क किया, क्योंकि चश्मे की शेडो आ रही होगी। आप लोगों को भी शा में कन्फ्यूज़न नहीं होती, मतलब लगातार लगातार बोलते बोलते। अच्छा यार, और एक चीज़, जैसे ना मैं ब्रश, पतला ब्रश भी कैसे चला रहा हूँ ये देखो। मतलब ये नहीं कि बस कलर ऐसे अप्लाई कर दिया। जो गाल बना रहा हूँ ना मैं, तो उस पे भी मतलब डार्क कलर ऐसे कर रहा हूँ कि रिंकल्स दे रहा हूँ, ऐसे इस टाइप से मतलब कलरिंग कर रहा हूँ मैं, इसका ध्यान देना। जैसे गाल पे आप ध्यान देना, ब्रश ना मैं डायरेक्ट ही कलर अप्लाई नहीं कर रहा डार्क कलर। गाल पे थोड़ा ऐसे रुक रुक के लाइन लाइन डाल के कर रहा हूँ। अब देखो, मैंने बोला था ना, चश्मे पे कहीं ज़्यादा डार्क वाइट दो और कहीं पे कम डार्क वाइट दो, मतलब हल्का पानी मिक्स करके। अब देखो, ये रिंकल्स वगैरह पे डिटेलिंग कर रहा हूँ, तो हल्की डिटेलिंग वाले पार्ट पे आ चुका हूँ मैं, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब देखो, ये कान कैसे किया मैंने। जैसे सबसे पहले देखो, ऐसे डार्क कलर कर दिया बस सिंपल। अब आपको लग रहा है यार ये तो कान बन गया, अच्छा लग रहा है, पर अभी नहीं हुआ है, अभी और करेंगे। तो अब देखो, अब यहाँ पे वाइट लिया, अब वाइट से थोड़ा बहुत ऐसे शेडो डाल रहा हूँ। अभी डाला है मैंने मीडियम टोन कान के ऊपर। फिर उसके बाद अभी कान पे बाद में डिटेलिंग और करूँगा, ठीक है। देखो यार, ओवरऑल गांधी जी के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ बहुत मस्त। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, मतलब ऐसे करके जैसे मैंने फेस का शेप दिया था वैसे डाल दो। फिर आपको ऐसे दो चश्मे बनाने हैं, ठीक है। नाक इतनी चौड़ी बनानी है जितनी मैंने बनाई है, और उसके बीचों बीच ये तगड़ा सा जो लाइन डाला है ना ऐसे डार्क का, वो लाइन होनी चाहिए। फिर जब आप होठ करो ना, तो होठ में ऐसे ये वाइट जो अभी डाला मैंने जस्ट, ये वाइट होना बहुत जरूरी है। मतलब होठ नीचे वाले दिखने चाहिए और चमकने चाहिए। ऊपर वाले लगभग होठ गायब होने चाहिए, वो मूंछ से हल्के कवर्ड हो। पर मूंछ ये नहीं कि बहुत प्रॉपर दिखे, मूंछ हल्के हल्के दिखाओ, ऐसा लगना चाहिए मतलब स्किन का ही पार्ट है, ठीक है। और फिर उसके बाद ना, नीचे जो नीचे वाला है ना, वो बहुत लाइट रखो, मतलब जो चिन वाला एरिया है ना, वो वाला एरिया बहुत लाइट रखो, ताकि मतलब चमक आए बिल्कुल वहाँ पे। वो एरिया आपको चमकाना सा है, ठीक है।
और नाक के ऊपर भी बिल्कुल एक चमक सी दिखनी चाहिए, इसलिए साइड में डार्क किया है ताकि वो वाइट बहुत ज़्यादा दिखे, समझे? और सर पे ऐसे शिकन डालनी है आपको, मतलब रिंकल्स डालने हैं आपको, ठीक है? झुर्रियाँ। शिकन का मतलब आप क्या सोचो, इसको पता नहीं है क्या झुर्रियाँ बोलते हैं रिंकल्स को? तो इसलिए ये बता दिया आपको। अब देखो ये सर पे ऐसे करना है आपको, ठीक है? और फिर गाल पे 2 चमक ऐसे डालने हैं जैसे डाले, और हल्के से स्माइल कर रहे हो जैसे मैंने करवाया है, तो फिर गांधी जी लगते हैं, समझे? और यार जवाहरलाल नेहरू के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं, मतलब शॉर्ट ट्रिक क्या, आपको बताता हूँ कैसे दिखाना है। बस साइड वाले फेस में आप मतलब टोपी पहना के कोई भी बंदा बना दो, वो जवाहरलाल नेहरू ही लगते हैं। तो देखो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मतलब ब्लैक कलर करो, फिर उसके बाद रेड किया, फिर ऑरेंज किया, अब वाइट कर दिया लास्ट में, तो कुछ ऐसा लुक आ गया है ना। और हल्का सा मतलब एकदम एंड वाली जगह वो थोड़ा सा छोड़ के हल्का सा देखो डार्क अप्लाई किया मैंने, ताकि वो हल्का सा राउंड शेप दिखाए उसका, इस वजह से। अब देखो मैं डार्क करने के लिए पर्शियन ब्लू का यूज़ कर रहा हूँ, उसमें रेड मिक्स करूँगा तो वो मतलब शेडो वाला पार्ट खुद ही हो जाएगा, ठीक है? तो आप ये चीज़ कर सकते हो, या आप ब्लैक भी मिक्स कर सकते थे, ठीक है? आप ज़रूरी नहीं है कि मतलब पर्शियन ब्लू ही मिक्स करो, तो मतलब आप ये सारी चीज़ यूज़ कर सकते हो। अब देखो अब ये फेस का थोड़ा सा ऐसे शेप डालना है जिसमें नाक खड़ी हो, और मतलब बस ऐसे साइड पोज दे दो, बस वो जवाहरलाल नेहरू लगने वाले हैं, क्योंकि फ्रीडम फाइटर के साथ और कौन ही होंगे, समझ गए? और सुभाष चंद्र बोस के लिए क्या करना है आपको, उनके लिए मतलब फेस थोड़ा सा मोटा बनाना है, वो बता दूंगा मैं आपको। अब देखो इसमें मैं कर क्या रहा हूँ, मेनली इस चीज़ का ध्यान दो आप। मैं ना बैकग्राउंड का यूज़ कर रहा हूँ, मतलब बैकग्राउंड मेरा वाइट है, ठीक है? तो मैं रेड का मतलब बस रेड से ना कलर ऐसे भर रहा हूँ, और पीछे वाइट का ही यूज़ कर रहा हूँ, मतलब देखो वाइट ही छोड़ा हुआ है मैंने गैप, और डार्क कलर कर रहा हूँ बस जहाँ पे मुझे ज़रूरत है ना? अब देखो कितना प्यारा लुक आने लग गया, हल्का रेड मिक्सड है ये पर्शियन ब्लू में, इसलिए थोड़ा सा लाइट आ रहा है पर्शियन ब्लू, है ना? मतलब थोड़ा सा पर्पल टाइप कलर आ रहा है। फिर देखो ऐसे वाइट भी मिक्स करना है आपको लास्ट में। ये देखो जहाँ जहाँ पे आपको मतलब वाइट दिख रहा था ना, वहाँ वहाँ पे हल्का हल्का वाइट मिक्स कर दो बस। ये देखो जो जो जगह छोड़ी थी मैंने, वहाँ पे बस वाइट अप्लाई कर रहा हूँ। देखो कितना प्यारा लुक आने लग गया। तो ऐसे ही बस अब डिटेलिंग वाला काम रह गया है, बस जो हमने मेन जो कहते हैं ना सेकंड लेयर हमने कंप्लीट कर दिया है, तो अब डिटेलिंग वाला पार्ट रह गया बस। और यार देखो जब भी आप पेंटिंग करते हो ना देख के, तो आपको ना बिल्कुल ध्यान से देखना होता है कि मैं कहाँ पे क्या पार्ट कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ ये वाला पार्ट। मतलब कहीं पे मैंने अगर ब्लैक कलर कर दिया ज़्यादा, तो वो क्यों क्या होगा मैंने, ये सोचो आप। वहाँ पे शेडो होगी, या फिर कहीं लाइट किया तो वहाँ पे लाइट क्यों क्या होगा मैंने। ऐसी चीज़ें आप सोचा भी करो साथ के साथ, समझे? देखो यार अब भगत सिंह के लिए ना मैं सिंपल ऑरेंज, रेड और येलो का यूज़ करूँगा, ठीक है? और थोड़ा बहुत ब्लैक का यूज़ करूँगा। तो देखो बस ऑरेंज कलर से मैं इसमें भी बैकग्राउंड का यूज़ करने वाला हूँ। तो देखो ऑरेंज कलर किया,
अब सिंपल आराम से बैकग्राउंड रहने दिया इतना। फिर उसके बाद येलो कलर ऐसे अप्लाई किया, जैसे कि आपको बताया ये लाइट के लिए मैं येलो कलर अप्लाई कर रहा हूँ। इसमें देखो ऑरेंज इतना मिक्स किया है पर बहुत अंदर तक जाने नहीं दिया ऑरेंज को, हल्का सा येलो पार्ट दिख रहा है अंदर, है ना। आप जब मिक्स करोगे ना तो आप ना ऑरेंज और येलो को पूरा मिक्स करके अंदर डाल दोगे, तो ये चीज़ नहीं करना आपको। थोड़ा सा येलो रहने दिया मैंने अंदर और बाहर की ओर ऑरेंज को ज़्यादा रखा है, तो इस चीज़ का ध्यान देना। फिर ऐसे आप आँख बनाओ, वो थोड़ा सा डार्क कलर का होगा, मतलब बैक जो जैसे येलो और ऑरेंज के है ना, तो उससे डार्क कलर की आंखें बनेंगी, ठीक है। आप रेड ले सकते हो या डार्क ऑरेंज ले सकते हो, ठीक है। फिर ऐसे नाक के दो छेद बनाओ, ओ सॉरी ये मूंछ है, तो दो मूछें बनाओ और उसके लिए बीच में देखो भगत सिंह है ना, तो बीच में मूंछ में एक हल्की सी लाइन का गैप होगा बस। अब ऐसे होंठ बनाओ, देखो भगत सिंह लगने लग गए, है ना। फिर ऐसे मतलब, और देखो एक चीज़ का ध्यान दो, मैं कोई शेडिंग वगैरह नहीं डाल रहा, मैं बस पीछे जो वाइट बैकग्राउंड है उसका ही यूज़ कर रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान देना आप। और देखो बिल्कुल भगत सिंह लगने लग गए, है ना। तो मतलब ऐसे आप यूज़ कर सकते हो बैकग्राउंड का कोई भी चीज़ बनाने के लिए। और देखो राइट साइड पे मैंने शेडो डाली है, हल्का सा, जैसे जहाँ पे नाक है, नाक के आसपास थोड़ा सा रेड किया है, और बाकी येलो जो किया था वो रहने दिया है मैंने। और मतलब ऐसे करके हमारे भगत सिंह लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो बिल्कुल भगत सिंह लगने लग गए ना, तो आपको पूरी पेंटिंग में मतलब लगभग आपको यही करना है। जैसे फेस जब भी बना रहे हो ना आप, तो आपको वाइट रहने देना है पहले, फिर थोड़ा बहुत ऐसे शेडो के लिए लाइन से आप मतलब ड्राइंग टाइप करो बस। तो और उसी में थोड़ी बहुत शेडिंग डाल दो, बस आपके कंप्लीट हो जाएंगे पोर्ट्रेट्स। और ये करने का जल्दी जल्दी करने का सबसे इजी तरीका है ये, मतलब पेंटिंग को, ठीक है। और यार देखो जब भी आप मतलब पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है ना, तो लास्ट में ब्लैक का टच डालना ही होता है, ठीक है। उससे पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है। अब देखो ब्लैक का टच मैं डाल रहा हूँ हल्का हल्का, जस्ट जहाँ पे मतलब ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे ब्लैक कर रहा हूँ, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क पार्ट आएगा वहाँ पे। और उसके बाद देखो पेंटिंग कितनी अच्छी लगने लग जाती है। अब देखो ब्लैक में थोड़ा सा रेड लगा हुआ था ना, तो उससे कैप पे भी मैंने कर दिया, ठीक है।
यार सुभाष चंद्र बोस में भी देखो मैंने सेम चीज़ किया है। बस ना आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, जैसे जहाँ पे वाइट छोड़ा है ना मैंने पूरे फेस पे, वैसे अभी भी लगे रहे हैं, पर जहाँ पे वाइट छोड़ा है ना वहाँ पे देखो हल्का सा ब्राउन हो रखा है अभी। तो वो यार रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई थी उसकी, तो उसके लिए सॉरी। बट आप पानी मिक्स करके हल्के हल्के एरिया पे, पूरा वाइट नहीं, हल्के हल्के एरिया पे बस आपको ऐसे अप्लाई कर देना है ब्राउन को, पर पानी मिक्स करके, ताकि इतना लाइट हो। तो सेम ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ब्लैक कलर यूज़ करना है। ये तो बहुत ईजी है यार, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बस सिंपल ब्लैक कलर से ऐसे बना दो और उसमें थोड़ा सा पर्शियन ब्लू मिक्स कर देना। उसके बाद उससे उस पर मतलब जब वो सूख जाए, बिल्कुल सूख जाए, तो उसके बाद गोल्डन कलर से मतलब ब्राउन और वाइट मिक्स कर लेना, वो गोल्डन से ही बन जाएगा। तो उससे आपको लोटस बनाने हैं बहुत सारे, तो बता दूंगा अभी। तो आप बस सिंपल ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बनाओ और फिर उन पे कलर कर दो बस। देखो ये ब्लैक किया, ये पर्शियन ब्लू कर दिया, और देखो कैसे पागलों की तरह जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, है ना। तो इस जगह ये कुछ जगह होती है जहाँ पे आपको जगह कवर करने के लिए करना होता है। देखो जो हमने बाकी ये पोर्ट्रेट्स बनाए ना, इनमें आपको सबसे ज़्यादा वहाँ पे टाइम देना है, लगभग मतलब 45 मिनट से ऊपर ज़्यादा टाइम देना है आपको, मतलब इनमें। फिर उसके बाद बाकी पार्ट आपको जल्दी कवर करना है, जैसे बैकग्राउंड हो गया, जो भी एरिया कवर करने के लिए आप पेंटिंग करोगे ना वो। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमने मेनली इसलिए किया है ताकि एरिया कवर हो जाए हमारा, और मतलब वो भी आ जाए, मतलब लुक भी आ जाए पेंटिंग का, कॉम्पोजिशन भी सेट हो जाए। अब देखो ब्रश कैसे चलाऊंगा, इस चीज़ का ध्यान देना इधर इस बैकग्राउंड में, ध्यान से सब अब सुनो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पर्शियन ब्लू किया, फिर उसके बाद रेड किया। पर रेड देखो पूरे पर्शियन ब्लू में कर दिया है मैंने, पूरा मिक्स कर दिया है। और ब्रश कैसे चल रहा हूँ इसका ध्यान देना, हल्के हल्के एरिया पे घिस रहा हूँ ब्रश को, देखो ध्यान से। अब देखो, और ब्रश पे प्रेशर डाल के काम करना है इधर। फिर देखो बीच में वाइट छोड़ा था, फिर येलो अप्लाई किया, और येलो अप्लाई करने के बाद देखो कैसे ब्रश चला रहा हूँ, येलो के आसपास वाले एरिया से घिस रहा हूँ येलो को, पर मेन येलो को भी बीच में छोड़ा हुआ है मैंने, इसका ध्यान दो आप। तो ऐसे करना होता है। पहले देखो क्या करा मैंने, असल में बीच में गैप छोड़ा वाइट सा, ठीक है, बैकग्राउंड के। फिर वहाँ येलो अप्लाई किया, फिर जहाँ पे येलो अप्लाई किया देखो वहाँ प्योर येलो दिख रहा है, बाकी हर जगह आसपास के येलो को मिक्स कर दिया। पर जब मिक्स किया तो ऐसे सांप वाले डिज़ाइन में किया है। ब्रश कैसे चलाऊँ इसलिए बोल रहा हूँ, इसका ध्यान दो आप। अब देखो ये मैंने क्यों किया, ये पर्टिकुलर ऐसे आपको ब्लू ब्लू जो दिख रहा है ना, वो आपको ऐसे बनाना है, क्योंकि ये ना बंदे बनेंगे अभी प्रोटेस्ट करते हुए। ये हाथ बनाया है मैंने असल में, आपको समझ नहीं आ रहा होगा अभी। पर ये देखो ये स्काई ब्लू से हाथ बनाया, आपके पास स्काई ब्लू ना हो तो आप पर्शियन ब्लू और वाइट मिक्स करके भी सेम काम कर सकते हो, मतलब सेम आप स्काई ब्लू वाला काम कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये बैकग्राउंड कर रहा हूँ मैं, बट मेरा ये जो ये ब्लू वाला है ना, ये मेरा मेन बैकग्राउंड नहीं है, ये मेरे बंदे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो बाद में आपको सच्चाई दिखेगी जब मैं शेडिंग वगैरह डालूंगा ना उस पर, तब। अब देखो ये रेड बैकग्राउंड वगैरह करो ऐसे ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ, ब्रश कैसे चला रहा हूँ इसका ध्यान दो। ये देखो अब येलो को मैंने गायब कर दिया, ठीक है। तो मतलब वो ना बहुत ज़्यादा आंखों में ऐसे झलक सा रहा था, तो मैंने कहा इसको गायब कर देते हैं, तो इसलिए। अब देखो ये सांप वाला डिज़ाइन डाला मैंने, दिख रहा है आपको ब्रश कैसे चलाया। तो आपको ये बता रहा हूँ मैं कि ऐसे बैकग्राउंड्स दिया करो, ये ना बहुत अच्छा लुक ला देती है पेंटिंग में। और कुछ मुश्किल नहीं है, तो आपको दिख रहा होगा हल्का सा वाइट छोड़ रहा हूँ और वहाँ पे ब्रश ऐसे चला देता हूँ मैं, ये देखो ऐसे ऐसे। पर जब जजेस देखेंगे ना, जजेस बोलेंगे यार ये टेक्सचर क्या डाला है इसने बैकग्राउंड में, ऐसे वाला उनका फील आता है। तो बस आप मतलब जीतने के करीब पहुंच जाओगे। अब देखो यार आपको एक रामबाण बनाता हूँ कह रहा हूँ बताता हूँ पेंटिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे ना कभी भी आप कोई भी बैकग्राउंड बनाते हो ना, तो उस चीज़ में ना उसी के डार्क कलर से आप कोई भी चीज़ बनाओ, वो लुक बहुत अच्छा देती है। और ये पोस्टर मेकिंग में आप बहुत यूज़ किया करो। तो जैसे देखो यहाँ पे गांधी जी भी बना रहा हूँ, ये ब्लैक कलर से बना रहा हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड मेरा मतलब ब्लैक में ही है, जैसे ग्रे में है। तो उसके ही डार्क कलर से मैं वहाँ पे कुछ बना रहा हूँ। जैसे कभी रेड बैकग्राउंड हो, ऑरेंजिश बैकग्राउंड हो, तो उसके डार्क कलर से मतलब उस पे चीज़ें बनाया करो। ये मैं पोस्टर मेकिंग में बहुत जगह यूज़ करता था। वो ना थोड़ा पेंटिंग को अलग इफेक्ट भी दे देता है और आपको जीतने के करीब भी पहुंचा देता है। अब देखो ये गांधी जी थोड़ा ऐसे ब्रश से करो, थोड़ा बहुत ऐसे शेप डालो। फिर उसके बाद मतलब जैसे देखो मैंने हल्का सा शेप डाल दिया कि बॉडी शेप कैसी आएगी। फिर उसके बाद मैं इस पर मतलब कलर फिल कर दूंगा। और जैसे जैसे मैं कलर फिल कर रहा हूँ उसका ध्यान दो। और एक चीज़ इसमें ना, एक चीज़ ध्यान देना आप, कि मैं कहाँ पे मतलब ना बिल्कुल ही डार्क वाइट कर रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी तरह वाइट दिखा रहा हूँ, और कहाँ पे ब्रश में मिक्स करके मतलब ब्लैक में थोड़ा सा मिक्स करके वाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस चीज़ का ध्यान देना आप, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने बहुत मतलब हल्का हल्का वाइट दिखाया, बस ऐसे चश्मा सा दिखाया है। और फिर ये चीज़ें, फिर बाद में ना मैं चमक के लिए बहुत ज़्यादा वाइट करूँगा। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान देना। ये देखो हल्का हल्का मिक्स किया मैंने, तो ये थोड़ा मिक्स होके आ रहा है ना। फिर उसके बाद ना बिल्कुल मतलब अब देखो हल्का सा ब्लैक किया मैंने, ये देखो।
तो इन सब चीज़ों का ध्यान दो कि कहाँ पे मैं ब्लैक कर रहा हूँ। अभी मुझे भी खुद नहीं पता यार, मैं बस फेस को ना हल्का सा फेस जैसा शेप डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पे डार्क आएगा, कहाँ पे लाइट आएगा, बस ये चीज़ कर रहा हूँ मैं अभी, सच बता रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद ना धीरे-धीरे करके देखो गांधी जैसा, क्योंकि ये बहुत दूर है ना गांधी जी, तो गांधी जी जैसा बस लुक आ जाए हल्का, बस हमें मेन काम हमारा ये है। ये नहीं है कि बिल्कुल गांधी जी जैसी शक्ल ही बना देंगे हम डिट्टो, और मतलब सामने वाला देख के बोले यार इतनी छोटी सी जगह पे इसने इतनी डिटेलिंग कैसे कर दी। ये नहीं करना हमें। हमें क्या करना है, गांधी जी जैसा थोड़ा सा शेप देना है, और मतलब थोड़ी बहुत ऐसे शेडिंग डालनी है ताकि गांधी जी लगे। क्योंकि जैसे देखो गांधी जी थोड़े पतले थे, तो हड्डी टाइप की चीज़ें हम ज़्यादा दिखाएंगे इनमें, ठीक है। जैसे तो मतलब आप समझ गए ना कि वो गांधी जी लगने चाहिए बस, ठीक है। मेन हमारा काम ये है, और इसलिए हम मतलब जो चमक वमक है ना जैसे हड्डियों की वो ज़्यादा दिखाएंगे। अब देखो ये लिया है मैंने प्योर वाइट, यही समझा रहा था आपको। अब देखो यहाँ पे ये प्योर वाइट किया है मैंने, ये समझा रहा था आपको। तो जहाँ पे आपको मतलब बहुत लाइट चाहिए उस चीज़ का ध्यान दो, और कहाँ पे आप डार्क कर रहे हो उस चीज़ का ध्यान दो। और मतलब डार्क मीडियम और लाइट टोन का ही यूज़ करना है आपको, पर कहाँ पे कितना लाइट करना है, कहाँ पे कितना डार्क करना है, वो आपके हाथ में होना चाहिए बस। अब देखो जैसे मैंने धोती में पहले वाइट कर दिया, फिर मस्त आराम से ब्लैक लेके उससे डिज़ाइन बना रहा हूँ, तो हल्का ग्रेइश सा कलर भी आ रहा है और साथ के साथ शेडिंग भी आ रही है। तो कभी कभी ऐसे कर दिया करो, मतलब जैसे वाइट से कुछ भी बना दो आपको शेडिंग डालनी हो तो, और फिर उसके बाद ब्लैक से उस पर करो, तो उस पर खुद ही वो मतलब डार्क और लाइट कलर बना देगा, ठीक है। और फिर जहाँ आपको डार्क करना वहाँ वापस से ब्लैक लेके ब्लैक कर दो। देखो अभी आपको लग रहा होगा ना यार इसने डार्क भी डाल दिया, सब कुछ कर दिया, पर अब देखो और डार्क कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे होता है, मतलब कि ना रुकना नहीं है आपको, मतलब बिल्कुल जब तक आपको सेटिस्फेक्शन ना मिल जाए ना कि यार गांधी जी हो गए हैं अब प्रॉपर, मतलब सारी शेडिंग डाल दी है मैंने, तब तक मत रुको। और देखो यार आपको ब्रॉडली बताता हूँ शेडिंग का कैसे आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने छाती किया ना, तो छाती पे देखो रिब केज के भी शेप आ रहे हैं सीधे सीधे, जो छाती पे बिल्कुल है ना। ये नहीं है कि बॉडी बिल्डर सी छाती बना दी मैंने। और देखो हड्डी प्रॉपर दिख रही है, जैसे हाथ के ऊपर देखो क्या वाइट किया मैंने, और चमक देखो सर के ऊपर, ताकि लगे कि वो गंजे ही हैं, कोई बाल वाला बंदा नहीं बना दिया। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान देना है आपको, ठीक है। तब जाके मतलब पेंटिंग बनती है अच्छी। देखो यार अब हम बैकग्राउंड कर रहे हैं, तो बैकग्राउंड करते वक्त आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब भी जैसे मतलब मान लो आप, जैसे मैंने रेड किया, ठीक है। अब इधर से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा हल्का डार्क ही बैकग्राउंड रखना है, तो इसमें ऑरेंज अप्लाई कर रहा हूँ नीचे से ऊपर। पर अगर मुझे बहुत लाइट बैकग्राउंड रखना हो तो मैं पता उसके लिए क्या करूँगा, मैं पहले उसके लिए वाइट गैप छोड़ूंगा, ठीक है। जो मतलब वाइट जगह है ना शीट वाली, वो छोड़ूंगा, और फिर वहाँ पे तब अप्लाई करूँगा। जैसे ये एरिया वाइट छोड़ा मैंने, अब ऑरेंज अप्लाई किया। तो जब आप मतलब डार्क से लाइट की तरफ कलर को ले जाओगे मिक्स करते हुए, तो वो डार्क कलर ही आएगा ज़्यादा। जैसे मतलब यहाँ पे राइट साइड वाला एरिया है ना हमारा, ऑरेंज वाला, वो वाला पार्ट है। पर जैसे मुझे अब यहाँ पे येलो करना है, तो मैंने वाइट छोड़ा और फिर येलो अप्लाई किया, फिर येलो को मिक्स किया बाकी आसपास वाले कलर से। पर अगर देखो मुझे उधर डार्क ही चाहिए होता, तो मैं आराम से क्या करता, इधर वाले कलर को ही उस तरफ लेता हुआ जाता और येलो मिक्स करता हुआ जाता, तो वो बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क होता, समझे। अब देखो ये गांधी जी में ऐसे ऐसे थोड़ा सा आप येलो कलर कर सकते हो इनको और हाईलाइट करने के लिए मेनली, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे वाइट था ना, वहाँ वहाँ पे हल्का हल्का बस येलो अप्लाई कर दो,
ठीक है, आपको ये करना है। पर हर जगह के वाइट पे नहीं, कहीं-कहीं पे वाइट भी छोड़ देना और कहीं-कहीं पे अपनी मर्ज़ी से थोड़ा-सा ऐसे येलो अप्लाई कर देना। ना भी करो तो चलेगा, पर ये लुक बहुत अच्छा डाल देती है। और देखो ये ना, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये हल्का-हल्का ना मतलब हल्का ब्लैक अप्लाई कर रहा हूँ, पीछे शैडो टाइप डाल रहा हूँ, ताकि इनको और हाइलाइट कर दूँ मैं, इसलिए कर रहा हूँ मैं। और हाथ में जो इन्होंने ऐसे कपड़ा सा पहन रखा है ना, वो भी दिख जाए, क्योंकि वो कपड़ा लग ही नहीं रहा था वरना। देखो यार, अब जो ये ब्लू वाला पार्ट था, जो मैंने आपको बताया था कि ऐसे मज़ाक में नहीं कर दिया मैंने, तो अब देखो, अब आपको मतलब पता लग रहा होगा। ये यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ऐसे डार्क कलर से हल्की बहुत शेड डाल रहा हूँ, थोड़ा-सा मतलब स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखो, जैसे सर किया तो उसके ऊपर डार्क कर दिया हल्का, फिर देखो व्हाइट से हल्की बहुत मिक्सिंग डाल रहा हूँ, तो राइट साइड में डार्क रख रहा हूँ और लेफ्ट साइड पे हल्का-सा लाइट रख रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान दो आप। फिर देखो यहाँ पे हाथ बना रहा हूँ, अगर ये देखो ये हाथ डार्क से बना देता ना तो इतना दिखता नहीं, तो इस वजह से मैंने थोड़ा-सा ऐसे लाइट से बनाया हाथ पहले। और बहुत सिंपल, देखो कितनी ईज़िली कर रहा हूँ, मतलब बस मैंने कुछ नहीं किया यार, पर्शियन ब्लू किया, फिर मतलब ब्लैक किया हल्के से एरिया एरिया पे, थोड़े-थोड़े एरिया पे, और फिर लेफ्ट साइड पे हल्का व्हाइट रख रहा हूँ। बस अब देखो थोड़ा-सा ऐसे बॉडी शेप बन गया ना, और थोड़ा-सा ऐसे लग रहे हैं कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर अब देखो यार, एक चीज़ और बताता हूँ, ये ना ऐसा लग रहा है कि ये बंदा उल्टा खड़ा है, पर अब देखना मैं इनको ना मतलब फेस ऐसे बनाऊँगा कि ये सीधा खड़ा है, ऐसे लगे। तो देखना कैसे करता हूँ मैं वो। अब देखो हल्का-हल्का ब्लैक अप्लाई कर रहा हूँ, पर ब्लैक पूरे पे अप्लाई नहीं कर रहा, देखो आउटलाइन हल्का-सा रहने दिया है। मतलब देखो हाथ पे ब्लैक मैंने ऐसे अप्लाई किया है कि व्हाइट रहे आस-पास, उसका ध्यान दो, ठीक है? तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, आप पूरे पे कर देते ना तो वो बेकार लगता, हल्के पे ही करना है वो, ठीक है? अब देखो, अब ना यहाँ पे मैंने व्हाइट यूज़ किया है, ये देखो ऐसे, आँख वाला डार्क छोड़ दिया, हल्का-सा आँख के नीचे थोड़ा-सा व्हाइट किया है, और ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे फेस अब सामने हो, और थोड़ा-सा उस वाले आँख को हल्का-सा डार्क किया है मैंने। अब देखो लग रहा है ना, इस तरफ देख के प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। तो ऐसे दिमाग लगाना है आपको पेंटिंग में, समझे? अब देखो कितना प्यारा लुक आ रहा है इस वाली मतलब पार्ट का।
अब आपको पता लग गया कितनी ईज़ी तरीके से हो जाती हैं ये चीज़ें। आप अगर पेंटिंग में देखते ना डायरेक्ट तो आप सोचते यार ये कैसे बना यार? पर अब देखो अब आपको पता लग गया बहुत ईज़ी है ना? मतलब बहुत ईज़ी नहीं है यार सच बताऊँ तो जिसको पेंटिंग आती है ना, वही मतलब ये चीज़ें कर पाएगा पर आप सबको पेंटिंग आती है तभी आप ये चैनल देख रहे हो, है ना? आपको एवरेजली सबको पेंटिंग आती है। बस कैसे और अच्छी कर सकते हैं पेंटिंग इसलिए आप देख रहे हो। तो मतलब बस आप समझ गए ना? यही मैं सिखा रहा हूँ और वही सीख रहे हो। तो बस। देखो यार, आपको झंडे के लिए एक चीज़ बताता हूँ मैं। इसके लिए ना जैसे सबसे पहले आपको ना मतलब एक चीज़ सोचना है कि आपको डार्क और लाइट कहाँ पे करना है। मतलब फ़ोल्ड्स में कहाँ पे शैडो डालूँगा और कहाँ पे मतलब शैडो नहीं डालूँगा। तो जहाँ पे आप शैडो ना डालो, वहाँ पे थ्रू आउट द मतलब ऑरेंज हो गया, व्हाइट हो गया और ग्रीन हो गया। इन तीनों में वहाँ पे लाइट आएगा। जैसे देखो अब मैंने येलो अप्लाई किया यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा, है ना? तो जहाँ पे येलो अप्लाई किया वहाँ पे सेम ऊपर भी व्हाइट में भी वहाँ पे लाइट ही आएगा। ग्रीन का मतलब येलो लाइट है ना, तो इसलिए मतलब मैंने वहाँ पे जहाँ पे येलो अप्लाई किया मतलब ग्रीन का लाइट पार्ट अप्लाई किया वहाँ पे लाइट ही करा है। और जहाँ पे देखो डार्क किया वहाँ पे डार्क ही किया है तीनों तरफ, ऊपर ऑरेंज में भी, व्हाइट में भी और इधर भी। और आपने जो ये मतलब अशोक चक्र बनाया ना वो भी वहाँ पे डार्क आएगा जहाँ पे डार्क है और लाइट आएगा जहाँ पे लाइट है। फिर देखो ऐसे है, ये कबूतर बनाओ, ये पीस को दिखाते हैं हमारे, तो ये चीज़ आप ऐसे दिखा सकते हो। ये देखो ये लास्ट में ऐसे वाइट क्यों किया मैंने, देखो जहाँ पे कहाँ पे वाइट किया मैंने आपको दिख रहा होगा, ऑरेंज वाले पार्ट पे जहाँ पे पहले ही वाइट था नीचे भी, समझे? अब देखो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, कुतुब मीनार बना रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले ब्लैक अप्लाई क्या करो, फिर ऐसे ऑरेंज ब्राउन ब्राउन अप्लाई करो और सीधी सीधी लाइन डालनी है आपको ऐसे। ये देखो ऐसे ऐसे, फिर लास्ट में वाइट से ये ऐसे ऐसे करके डिज़ाइन डाल दो। देखो उसके ऊपर सबसे ऊपर तो ऐसे मतलब सीधी लाइन नहीं होती, ठीक है? पर अब देखो हम नीचे सीधी लाइन डालेंगे, ये ऐसे-ऐसे करके, ये सीधी लाइन देख रहे हो? ये देखो ये सीधी लाइन, ऐसे, ये सीधी लाइन, देखा? अब देखो कुतुब मीनार वाला लुक आ गया ना? और ऐसे-ऐसे करके मतलब हॉरिज़ॉन्टल लाइन डालो जो कि मतलब उन पे ऐसे लिखा हुआ कुछ होता है ना, तो वो सारी चीज़ें दिखाने के लिए मतलब ऐसे शो कर दो। बस कुतुब मीनार अच्छा-सा बन जाएगा। फिर यहाँ पे ये जगह कवर करने के लिए मैंने बनाया अशोक चक्र, ताकि कॉम्पोज़िशन अच्छा आ जाए। तो आपको एक चीज़ और समझ आ रहा होगा कि मतलब कॉम्पोज़िशन अच्छा करने के लिए हम क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। ये देखो ये शैडो डाल रहा हूँ पीछे, तो ये भी मतलब पेंटिंग को और अच्छा लुक डालने के लिए है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है? देखो यार, तो आप ये पेंटिंग ना 2 चीज़ों के लिए बना सकते हो। जैसे ना अभी हमें मतलब अपनी माँग माँगनी चाहिए, जैसे जंतर-मंतर प्रोटेस्ट है। और दूसरा कि मतलब पुराने टाइम हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कितनी मेहनत की थी, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। तो 2 टॉपिक पे हो जाएगी आपकी पेंटिंग, समझे? तो अब देखो, आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, जैसे सेंटर में ना गांधी जी वगैरह हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, तो इन्होंने बहुत मेहनत की हमें मतलब अचीवमेंट दिलवाने के लिए, जो भी हम कर पा रहे हैं, ठीक है? इंडिपेंडेंस दिलवाने के लिए। तो हमें ये चीज़ कभी भूलना नहीं चाहिए। और मतलब जो-जो चीज़ें इंडिया में खूबसूरती जो भी है, वो चीज़ इनकी वजह से है, ठीक है? और फिर पीस है अभी, वो भी इनकी वजह से। और इसलिए अभी जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमें मिला है, वो इनकी ही देन है, समझे? बाकी यार पेंटिंग हो गई कंप्लीट। अगर आपको कुछ भी पूछना हो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, पक्का रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू सो मच, बाय।